अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग तर्जुमतुल कुरान की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे 2026 की। ये टोटल मार्क्स इसमें होते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आप लोगों को टोटल जो टाइम होता है आपका 2 आवर्स का होता है। इसमें भी आपका जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो हिस्सा मरूजी का होता है। आप लोगों की जो 10th क्लास की बुक है उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, मतलब बुक अपडेट नहीं हुई है, लास्ट टाइम वाली बुक है, तो इसके अकॉर्डिंग सारा पेपर पैटर्न है वही होगा। जिस तरह आप लोगों का 9th क्लास में था सेम वैसा ही पेपर पैटर्न अब 10th क्लास में भी होगा। तो आप लोगों का पहला जो पोर्शन है हिस्सा मरूजी। हिस्सा मरूजी कुल नंबर 10 होते हैं और इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलते हैं। इसमें आप लोगों को जितनी भी सारी सूरतें ना आप लोगों की इस बुक में 15 सूरतें हैं, तो हर किसी में कोई एक एक ऑप्शन मस्ट आता है। इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है ना, कोई से 5 मुख्तलिफ सवालात के जवाब तहरीर करें। उसके अकॉर्डिंग जो ये मैंने शेयर कर रही हूँ ये कुछ बोर्ड्स के ना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे गुजरावाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, उनके अकॉर्डिंग ये जो सूरतें ना ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी सूरह अराज, सूरह हूद, सूरह इब्राहिम, सूरतुल हिजर, सूरह नहल, सूरह कहफ और सूरह हामिम सजदा, इसमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोगों ने 5 सवालात करने होते हैं 10 मार्क्स का, ये आपका 10 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोगों ने 5 सवाल करने होते हैं, आपको 8 सवाल आते हैं जिनसे आप लोगों ने 5 करने होते हैं। ये आपका 4 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 3 होता है उसमें आप लोगों ने कुरानी अल्फाज का तर्जुमा करना होता है। ये भी आप लोगों ने 5 अल्फाज का तर्जुमा करना होता है और ये 5 ही नंबर होते हैं। इसमें आप लोगों की जो अल्फाज का तर्जुमा आता है वो आपकी सूरह नहल, सूरह कहफ, सूरह शोरा, सूरह बनी इसराइल और सूरह जुमर, उसके अकॉर्डिंग ये 5 सूरतें जो अल्फाज तर्जुमा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और जो आप लोगों का सवाल नंबर 4 है उसमें आप लोगों ने आयात का तर्जुमा करना है। इसमें आप लोगों ने 5 आयात होती हैं, आपकी 5 आयात होती हैं और आपने उनमें से 3 आयात करनी होती हैं। हर किसी का 5 नंबर होते हैं हर किसी के, तो आपके टोटल 15 मार्क्स का ये होते हैं। उसमें जो आपकी आयात का तर्जुमा करना होता है ना, उस आयात के तर्जुमे में आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट सूरतें हैं वो सूरह नाम, सूरह नहल, सूरह मोमिनून, सूरह जुमर, सूरह राब, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह शोरा, ये आपकी आयात के तर्जुमा के लिहाज से इम्पोर्टेंट सूरतें हैं। ठीक है, अगर हम इनको प्रीवियस के साथ कंपैरिजन करें इनका कि कौन कौन सी सूरत जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सूरह अराफ, यहाँ पे भी सूरह अराफ है, आयात का तर्जुमा में भी सूरह अराफ आ रही है, सूरह नहल, सूरह मोमिनून और सूरह हामिम सजदा और सूरह कहफ, ये 5 सूरतें, सूरह अराफ, सूरह नहल, सूरह कहफ, सूरह हामिम सजदा और सूरतुल मोमिनून, ये आपके जो 5 सूरतें ना ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका जो अल्फाज तर्जुमा, आपका जो शार्ट क्वेश्चंस हैं और आपके आयात का तर्जुमा इसमें से आएगा। और ऑप्शन तो इसमें मस्ट है, 5 सूरतें सब में से कोई एक एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का सवाल नंबर 5 होता है, किसी एक मौजू पर तफसीली नोट लिखें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोगों के पास एक चॉइस होती है, 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप लोगों ने एक करना होता है। इसमें आप लोगों की जो सूरतें इंपॉर्टेंट आ रही हैं वो है सूरह हूद, सूरह हिजर, सूरह नहल, सूरह कहफ और सूरह हामिम सजदा। यही जो 5 सूरतें हैं यही आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों ने करनी है। इससे इन्हीं 5 से आपको काफी हद तक जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के ऑप्शंस हैं और आयात का तर्जुमा और अल्फाज का तर्जुमा, इससे आप लोगों का हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया होता है तो आप लोगों ने इसमें जो एहतियात करनी होती है, जो ध्यान चीजें रखनी होती है, आप लोगों ने इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना होता है कि आप लोगों की अगर रोमन वर्डिंग में होगी तो आप लोगों ने रोमन वर्डिंग में करना है, अगर उन्होंने लेटर्स दिए होंगे या तहजी दिए होंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। आप लोगों ने नंबरिंग चेंज नहीं करनी। और जो सवाल नंबर लिखा होगा या उसने हिस्सा दोम लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग ही नंबरिंग देनी है। आप लोगों ने नंबरिंग अपनी मर्जी से नहीं करनी है, तो जो पेपर के ऊपर लिखा होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो लास्ट में आप लोगों को एक पेपर शो करवाती हूँ जिसमें आप लोगों को पेपर पैटर्न दिखाते हैं, मतलब पेपर किस तरह थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने 9th में तो पेपर दिया ही हुआ है लेकिन 10th का भी पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर कुछ डिफरेंट है तो हम लोग देख लेते हैं। करना है ना, इसमें आपका जो हिस्सा अव्वल है उसमें 5 सवालात के जवाब दें। जैसे उन्होंने कहा है आप लोगों ने इस तरह करना है, अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, अगर आपका लिखा हुआ अच्छा नजर आएगा तभी चेक करने का दिल करेगा। अब जैसे इन्होंने नंबरिंग दी है
جو क्वेश्चन नंबर 1 किया उसने 1 की नंबरिंग दी है और उसने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन उस क्वेश्चन को उसने मेन हेडिंग लिख दी। अगर आप ऐसा करें तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। और अगर आप लोगों ने जैसे पेपर को टाइम करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन है, जैसे इसमें नबी का नाम आ गया तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्क के साथ लिख दिया ऐसे। जैसे आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो, आप लोगों ने एक लाइन लगानी है, फिर नेक्स्ट आप लोगों ने अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब इसमें जो उसने फिर नेक्स्ट किया है कि उसने सारा क्वेश्चन लिखने के बजाय से अब नंबरिंग दी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की नंबरिंग देने के बाद उसने जो क्वेश्चन इनकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, वो देने के बाद उसने अपना जो क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट कर दी है। अब जो उसने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसका भी उसने सेम पैटर्न, सेम वही रूल की अकॉर्डिंग किया है। उसने क्वेश्चन की नंबरिंग दी है, नंबरिंग देने के बाद उसने इसकी मेन हेडिंग लिखी है, उसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और इसने बहुत नीट पेपर किया हुआ है, कोई कटिंग नहीं है। अगर आपका पेपर राइटिंग आप प्रेजेंटेशन नहीं भी कर रहे, आप लोगों को सिर्फ राइटिंग नीट है और आप लोगों ने कोई कटिंग नहीं की हुई, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और पेपर भी अच्छा लगेगा। अब उसने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसमें में भी उसने सिर्फ उसकी मेन हेडिंग लिखी है, हेडिंग देने के बाद उसने आंसर किया दिया हुआ है। और फिर उसने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8, अब उसने ये नहीं किया क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है उसने उसी की हेडिंग दी है। हेडिंग देने के बाद उसने जो क्वेश्चन नंबरिंग देने के बाद मेरी हेडिंग, तो आपने भी यही करना है। आप जो से वाला मर्जी क्वेश्चन करें, चाहे 8 वाला करें 4 वाला 3, आपने नंबरिंग वही देनी है। आपने ये नहीं देखना कि आप किस नंबर पे उसको कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है, आपका 5 नंबर के होते हैं, कौन से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखे। तो आप लोगों की ये वो होती है कि आप उनके साथ वर्ड मीनिंग लिखे या ना लिखे। अगर आप साथ में अरबी लिखेंगे तो ये प्रेजेंटेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है और आप लोगों का पेपर भी लिखा हुआ प्यारा लगता है। आप लोगों ने 5 करने होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को सारे आ रहे हैं तो आप लोग सारे ही कर ले। चांस होता है कि अगर आप लोग की मिस्टेक हो तो पहले वाला पोर्शन चेक हो जाएगा, आपका जो सही होता है वो। अब जब बाब मुहावरा तर्जमा करना है, इसमें भी आयात लिखनी है। आप लोगों की अपनी चॉइस होती है, आप लोग आयात लिखें या आयात ना लिखें, लेकिन अगर आपके पास 2 घंटे काफी टाइम होता है, आयात लिखें, आयात आप साथ लिखेंगी तो आपका पेपर जो है प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी और कुछ प्यारा भी लगेगा। उसने आयत का तर्जुमा लिखा है, उसके बाद आयत आयत पहली खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी स्टार्ट की है, अरबी लिखी है, फिर बाद में उसका फिर तर्जुमा। आपने भी कोशिश करनी है ऐसे अरबी लिखें। अरबी लिखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं अरबी के साथ लिखा हुआ कितना प्यारा लग रहा है, आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी हो रही है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है। आपने 3 याद करनी है। तीसरी आयत, उसके बाद आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, उसमें आप लोगों ने बेशक उन्होंने मज़ामीन कहा हो, सिर्फ आप लोगों ने पहले थोड़ा सा करें, चाहे 2-3 लाइनों का, आपने इसका तारुफ लिखना है। तारुफ उसके बाद आप लोगों को फर्दर डिटेल, और आप लोग कोशिश किया करें जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स को, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, आप उन वर्ड्स को हाईलाइट किया करें। उसने ये क्वेश्चन लिखा है सूरह बनी इसराइल, मैंने सूरह बनी इसराइल बताया, ये गुजरात रिपोर्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग सूरह बनी इसराइल मोस्ट इंपॉर्टेंट सूरत है और उसके अकॉर्डिंग आपको इस सारा पेपर हो रहा है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से करना है। पहले आप लोगों ने अपने पेपर में तारुफ लिखना है, उसकी मेन हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने उसके सब हेडिंग्स ना भी बनाए, उनमें आप लोगों ने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना है। वर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एंड पे उसका वो जरूर लिखें, नतीजा या हासिल कलाम जरूर लिखें, और फिर आपका क्वेश्चन जो कंप्लीट अटेम्प्ट होगा वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा। अब जो ये आपका पेपर मैंने दिखाया है, गुजरात वाला बोर्ड का पेपर सॉल्व करवाया है, और जो मैंने आप लोगों के साथ स्कीम शेयर करी है वो भी गुजरात वाला बोर्ड की है। तो इसमें अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हो तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन जरूर करें, या आप लोगों ने कोई और चाहिए स्कीम तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।